हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीब अफेयर्स। तो 2025 का करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ शुरुआत किया गया था, जिसका ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। पहला पार्ट आ चुका है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो जनवरी से लेके अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के बहुत क्वांटिटी हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम्स में देखते हो क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा को आप उठाकर देख लो, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत क्वालिटी टाइप क्वेश्चंस और डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन मतलब जो बहुत कॉमन है वो आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस डीप रहते हैं और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का वो सब आपके लिए वीडियो सीरीज़ में आएगा बारी बारी से। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल को ब्राउज करके देखिए तो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे इसमें करंट अफेयर्स 2025 का वीडियो सेट नंबर 2 पार्ट 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल कब मनाया जाता है, जिसका थीम था फ्रॉम वॉइस टू एक्शन। तो ये 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि जिनीवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889, 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। काफ़ी पुराना संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। प्रेसिडेंट कौन है इसके? डॉक्टर ट्यूलिया एक्सन। डॉक्टर ट्यूलिया एक्सन प्रेसिडेंट हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड नेशनल इनोवेशन रैंकिंग इंस्पायर अवार्ड मानक 2025। तो नेशनल इनोवेशन रैंकिंग में कौन सा डिस्ट्रिक्ट शीर्ष पर रहा जिसे इंस्पायर अवार्ड मानक 2025 से नवाजा गया? तो ये रहा बिहार का मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर शीर्ष पर रहा फॉर सबमिटिंग इनोवेटिव आइडियाज़ बाय स्कूल स्टूडेंट। तो स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जो इनोवेटिव आइडियाज़ सबमिट करना है उसका यह है इंस्पायर अवार्ड मानक। मानक क्या है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ये है मानक का फुल फॉर्म। शीर्ष 3 पर जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो रहा मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु और बगलकोट। कर्नाटका का बगलकोट। चौथे, पाँचवें, छठे पे रहा जयपुर, वैशाली और लखनऊ। वैशाली बिहार का, जयपुर राजस्थान की राजधानी और छठे रैंक पे लखनऊ। 6 डिस्ट्रिक्ट शीर्ष पर रहा। इसमें जो है क्लास को सिलेक्ट किया गया था, क्लास छठी से 10वीं तक, 6 से क्लास 10 तक के बच्चों ने इनोवेटिव आइडियाज़ को सबमिट किया और उन्हें फिनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा 10,000 प्रति माह। माफ़ कीजिए, प्रति माह नहीं, एक बार 10,000 का फिनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा स्टूडेंट्स को नेशनल इनोवेशन के लिए। तो इसमें शीर्ष पर रहा मुजफ्फरपुर, सेकंड पे रहा बेंगलुरु और थर्ड पे रहा बागलकोट। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो वो कौन है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिनका कंस्टिट्यूंसी का है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। उधमपुर, जम्मू कश्मीर उनका कंस्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट है हु विल बी कन्फर्ड विथ 55th दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि 2023 का है, वो किसे दिया जाएगा? तो साउथ के एक्टर, मलयालम एक्टर मोहनलाल नायर। मोहनलाल नायर को दिया जाएगा। वो ऑलरेडी पहले 5 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्हें दिया जा चुका है 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है, पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का इन्हें दिया जाएगा, इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ। इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आपको पता है कि बेस्ट मूवी कौन सा रहा था? 12th फेल। बेस्ट एक्टर रहे थे शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ही यह पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है गोल्डन लोटस, इसमें जो कैश प्राइज रहता है वो 10 लाख का रहता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और जो इससे पहले अवॉर्डी थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती। पिछले साल 54वें पुरस्कृत जो रहे मिथुन चक्रवर्ती साल 2022 के लिए, तो उन्हें दिया गया लास्ट ईयर।
54वें रेसिपिएंट रहे मिथुन चक्रवर्ती और 55वें रहेंगे मोहनलाल नायर, जो कि मलयालम फिल्म के बहुत बड़े अभिनेता हैं। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के, तो ये जो सिनेमा की शुरुआत की धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही पहला फीचर फिल्म बनाया था 1913 में। 1913 में पहला फीचर फिल्म बनाया था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उन्हीं के नाम पे दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। 16 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंजे के साथ, यानी कि टोटल 26 पदक, 26 मेडल्स के साथ यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत कहीं भी स्टैंड नहीं किया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इस बार का 20वां संस्करण था, जो कि कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान के टोक्यो में हुआ 20वां संस्करण। जो 5 शीर्ष देश रहे वो कौन कौन से रहे? यूएसए, केनिया, कनाडा, नीदरलैंड और बोस्टवाना। ये 5 देश शीर्ष पर रहे थे, यूएसए, केनिया, कनाडा, नीदरलैंड और बोस्टवाना। अगला सवाल है, हु वॉन 69th बैलन डी और अवार्ड अंडर मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी। बैलन डी और अवार्ड जो कि फुटबॉल के लिए दिया जाता है, ओस्माने देम्बेले, ओस्माने देम्बेले को दिया गया और स्पेन की एताना बोनमत्ती को दिया गया। इन दोनों को दिया गया बैलन डी अवार्ड मेन एंड वुमेन्स कैटेगरी का। नेक्स्ट है, 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NAEG 2025 हेल्ड एट। तो राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। इसका डिटेल क्या रहा? टोटल 19 अवार्ड्स दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पंचायत को दिया गया। गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? जो कि रोहिणी ग्राम पंचायत है धुले महाराष्ट्र में। और साथ साथ जो सिल्वर अवार्ड दिया गया वेस्ट मजलिसपुर, जो कि वेस्ट त्रिपुरा में है। तो इन 2 पंचायतों को अवार्ड दिया गया। कुल 19 अवार्ड दिया गया अलग अलग, लेकिन ये बात 2 आपको याद रखना है। गोल्ड अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र में है और सिल्वर अवार्ड वेस्ट मजलिसपुर, जो कि त्रिपुरा में है। 28वां संस्करण था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ। नेक्स्ट है, विच एरोस्पेस स्टार्टअप लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी इन चेन्नई। पहला 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी चेन्नई में किसने शुरू किया? अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी शुरू किया है। नेक्स्ट है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेस्ड कस्टोडियन नेट वर्थ रिक्वायरमेंट टू हाउ मच अमाउंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेबी ने कितना जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज किया है कस्टोडियन का? वो है 75 करोड़, 75 करोड़ इसको बढ़ाकर किया है। पहले था 50 करोड़, इसको बढ़ाकर 75 करोड़ किया है। आपसे सवाल कमेंट में पूछता हूँ, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। एज पर क्रॉल, हु टॉप्ड इंडियन सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग विथ $231.1 मिलियन? कौन सा सेलिब्रिटी शीर्ष पर रहा ब्रांड रैंकिंग में? तो वो रहे विराट कोहली। विराट कोहली शीर्ष पर रहे एज पर क्रॉल। क्रॉल एक एजेंसी है, इसने जारी किया रैंकिंग, इंडियन सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग विथ $231.1 मिलियन। सेकेंड नंबर पे रणवीर सिंह रहे और थर्ड पे शाहरुख खान। नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम बात करें इंडिया में, तो कौन सा एकमात्र स्टेट जो कि 100% ऑर्गेनिक है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज़ 100% ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69th कॉन्फ्रेंस ऑफ IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेल्ड एट। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो 69वां कॉन्फ्रेंस था, और यहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, मालदीव्स ने ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर ऑफ IAEA। 181वां सदस्य, 181 मेंबर ऑफ
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मालदीव्स ने ज्वाइन किया है। IAEA के डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल राफेल मैरियानो ग्रॉस। राफेल मैरियानो ग्रॉस इसके डायरेक्टर जनरल हैं, राफेल मैरियानो ग्रॉसी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर विच स्टेट? किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जारी किया? वो है बिहार के लिए। अभी बिहार में इलेक्शन था तो इससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन। अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ₹10,000 इंटू बैंक अकाउंट्स ऑफ 75 लाख वुमेन। 75 लाख औरतों के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए। टोटल ट्रांसफर 7500 करोड़ रहे। परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट ऑफ 2 लाख। इसके बाद जो इनका अगर प्रोग्रेस होगा एंटरप्रेन्योरशिप में तो अलग से 2 लाख की राशि दी जाएगी। सब्सिक्वेंट अलग अलग फेज में बांटकर 2 लाख फिर बाद में दिया जाएगा। वो चेक किया जाएगा कौन कौन मतलब इसमें काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, टेलरिंग के लिए, वीविंग के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, इन सब तरह के बिजनेस के लिए तो ये किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो कि बिहार का योजना है, 10,000 रुपये खाते में भेजे गए 75 लाख वुमेन के, महिलाओं के। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025? 45वां 45th वर्ल्ड टूरिज्म डे रहा 2025 का। तो कौन सा होस्ट कंट्री रहा? वो रहा मलेशिया। मलेशिया का मेलाका, मलेशिया का जो मेलाका है वो उसने होस्ट किया वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025। थीम क्या था? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। कब स्थापना हुआ था? 1970 में स्थापना हुआ था। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुराब पोलोलिकाश्विली। जुराब पोलोलिकाश्विली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेषा बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकेडमी? उन्मेषा जो रहा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ये कहाँ हुआ? पटना, बिहार की राजधानी पटना में इसको कराया गया। नेक्स्ट है इंडिया वॉन द 17th एशिया कप क्रिकेट मेंस क्रिकेट। दिस वाज विच टाइटल विन फॉर इंडिया? भारत ने कितनवीं बार इस खिताब को जीता है? मेंस एशिया कप क्रिकेट को 9वीं बार। सबसे ज़्यादा इंडिया ने ही जीता 9वीं बार। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को हराया फाइनल में। प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तिलक वर्मा। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? अभिषेक शर्मा। कैप्टन कौन थे भारतीय टीम के? सूर्य कुमार यादव। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं रॉजर बिन्नी के हटने के बाद। तो 37वें प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है? मिथुन मानहस। 37वें बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं मिथुन मानहस रॉजर बिन्नी के हटने के बाद। आईसीसी के अभी वर्तमान में कौन है? वो है जय शाह, जय शाह। ठीक है, तो भारत ने 9वीं बार जीता है एशिया कप क्रिकेट जो 50-50 ओवर का होता है। 17वां संस्करण था। भारत ने 9 बार जीता, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द हाईएस्ट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सैफफ्लावर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट पर क्विंटल। तो सैफफ्लावर को जो एमएसपी इसमें कितना बढ़ाया है? 600 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे ज़्यादा इसी का जो फाइनल एमएसपी है वो ज़्यादा है। रिपसीड एंड मस्टर्ड का है 6,200 पर क्विंटल। सैफफ्लावर का है 6,540 पर क्विंटल। ठीक है, इसके साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक 6 साल का इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। दालों के लिए, दलहन के लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जारी किया गया है जिसका फिनेंशियल आउटले है 11,440 करोड़। इतना डिटेल में आपको ज़रूर पढ़ना इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। 11,440 करोड़ मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसका तो जो क्वेश्चन का आंसर है ₹600। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो है सैफफ्लावर का 6,540 पर क्विंटल। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू केवीज केंद्रीय विद्यालय अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सिविल सेक्टर जिसका बजट आउटले है 5,862 करोड़ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय विद्यालय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कितना नया केंद्रीय विद्यालय का गठन होगा? इसका आंसर है 57। कुल 17 डिस्ट्रिक्ट में इसको जारी किया जाएगा। कुल 17 डिस्ट्रिक्ट में इसको जारी किया जाएगा नया केंद्रीय विद्यालय जिसका बजट आउटले है 5,862। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पीएम सेतु, अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम विद अ बजटरी आउटले ऑफ। पीएम सेतु का जो बजट है वो कितना है? 60,000 करोड़। क्या है पीएम सेतु? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। आईटीआई को अपग्रेडेशन से संबंधित ये है पीएम सेतु, जिसको फंडिंग करेगा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑल्सो 1200 वोकेशनल स्किल लैब, 1200 वोकेशनल स्किल लैब शुरू किया जाएगा अक्रॉस 400 एनवीज एंड 200 ईएमआरएस। 400 नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत 1200 वोकेशनल स्किल लैब शुरू किया जाएगा। तो पीएम सेतु क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा मंत्रालय दोनों है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ये दोनों इसका नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है इंडियन विच कंट्री बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण कमेंस्ड एट इंडियाज वेस्ट कोस्ट। भारत के पश्चिमी तट पे कोंकण किस देश के बीच बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ? वो है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण एक्सरसाइज हुआ भारत के पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट है नेशनल पोस्टल वीक 2025 वाज ऑब्जर्व फ्रॉम टू 6 से 10 अक्टूबर। 6 से 10 अक्टूबर के बीच नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट किया गया। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे भी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हु वन द नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर। साहित्य का नोबेल प्राइज किसने जीता? इनका नाम है लाज़लो राज़जानाहोरकाई। लाज़लो राज़जानाहोरकाई। प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है या नहीं, बस नाम याद रखना है। हंगरी के हैं ये। इन्हें नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया। इसके बाद मैरिया कोरिना मैचाडो। मैरिया कोरिना मैचाडो फ्रॉम विच कंट्री वॉन नोबेल पीस प्राइज। नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया मैरिया कोरियाना को, जो कि किस देश की हैं? वेनेजुला की हैं। वेनेजुला के पॉलिटिकल लीडर हैं। इन्हें दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार 2025। इनका नाम है मैरिया कोरिना मैचाडो फ्रॉम वेनेजुला रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लॉन्च हिज स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU। 10XU जारी किया गया सचिन तेंदुलकर के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कृत सचिन तेंदुलकर ने जारी किया स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद द होस्ट ऑफ 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025। 68वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुआ? ये कैरिबियाई देश ब्रिजटाउन बारबाडोस में हुआ। बारबाडोस के ब्रिजटाउन में। भारत की तरफ से कौन गया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला गए भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ब्रिजटाउन, जो कि बारबाडोस देश में है। नेक्स्ट है श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, गुहागर और लदघर बीचेस ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के ये बीचेस हैं? समुद्री तट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया अभी हाल ही में। तो ये हैं सभी महाराष्ट्र के। इसके साथ साथ ऐड होके कुल 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हो गए हैं इंडिया में, जो अलग अलग तटवर्तीय राज्य से हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के हैं, केरल के हैं, कर्नाटका, गुजरात और दमन एंड दीव। इन सभी जगह से बीचेस हैं। एक है किसी राज्य से, 2 हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से हो चुका है। तो कुल 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं भारत में। नेक्स्ट है विच फ्रेंचाइजी टीम वॉन द इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग। तीरंदाजी का प्रीमियर लीग किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है? राजपुताना रॉयल्स ने पहला संस्करण आर्चरी प्रीमियर लीग का जीता है। अब सभी स्पोर्ट्स में लीग्स हो गए हैं, तो उन खेलों को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 9वां संस्करण था, जो कि भारत मंडपम में हुआ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। इसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 6 कंपोनेंट्स ऑफ आईएमसी हैं। क्या क्या रहे हैं? इंटरनेशनल 6G सिंपोजियम, इंटरनेशनल एआई समिट, साइबर सिक्योरिटी समिट, सैटकॉम समिट, आईएमसी एस्पायर, ओपन एआई हैकाथॉन। तो ये 6 कंपोनेंट्स इंटरनेशनल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के रहे हैं, जो कि दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है
इंडियाज अर्निंग फ्रॉम फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट डबल्स टू डैश इन 2024। भारत का मत्स्य उत्पाद और मत्स्य जो एक्सपोर्ट आय है वो कितना डबल होके 2024 में हुआ, तो उसका वैल्यू है 60,523 करोड़, 60,523 करोड़। अगर हम बात करें रैंकिंग की बात करें तो इंडिया रैंक सेकेंड इन ग्लोबल फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स। भारत दूसरे रैंक पे है ग्लोबली फिश और मरीन प्रोडक्ट्स में, इसके प्रोडक्शन में। एंड द प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 8% ग्लोबली। भारत जो प्रोड्यूस करता है वो 8% है ग्लोबली। अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वो किस में आता है, SDG 14 में आता है, जिसको कहा जाता है लाइफ बिलो वाटर। SDG 14 में आता है लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंट्रीज इलेक्टेड अलॉन्ग विथ इंडिया फॉर UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2026-28 टर्म। 2026 से 28 यानी 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के साथ कितने देश को शामिल किया गया, 14। ठीक है, भारत को इंक्लूड करके कुल 14 देशों को शामिल किया गया। कौन कौन से देश हैं ये, अंगोला, इजिप्ट, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इराक, पाकिस्तान, वियतनाम, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, चिली, इक्वाडोर, इटली और यूके। इन 14 देश को 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल में शामिल किया गया। अगर हम बात करें कमिश्नर कौन है UNHRC के, यूनाइटेड नेशन हाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ये है वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क हेडक्वार्टर है जिनीवा में, 2006 में शुरुआत हुआ था। इंडिया 7वीं बार इंक्लूड हुआ है इसमें एज अ टेम्पोररी मेंबर। नेक्स्ट है बुक रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। इस किताब का नाम है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। किसके द्वारा ऑथर्ड हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान इसके बुक के ऑथर हैं। व्हाट रैंक इंडिया अचीव्ड इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, 85th रैंकिंग, जो कि साल में सेकेंड क्वार्टर में रिलीज़ किया गया, सॉरी थर्ड क्वार्टर में। तो 85 रैंकिंग रहा भारत का। सिंगापुर शीर्ष पर रहा, सिंगापुर टॉप द लिस्ट। इंडिया टाइड विथ मॉरिशस, भारत किस देश से रैंकिंग शेयर करता है, मॉरिशस के साथ। इट प्रोवाइड वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 57 कंट्रीज, 57 देश में वीज़ा फ्री वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है भारत। साउथ कोरिया सेकंड रैंक पे है, जापान थर्ड रैंक पे है। अगर हम बात करें फोर्थ रैंक पे, तो जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ये 5 देश चौथे रैंक पर हैं। सिंगापुर शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड इन। तो IUCN का कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ हुआ, अबू धाबी, UAE के अबू धाबी में हुआ। नया सदस्य देश कौन बना IUCN मेंबर्स, तो वो बना अर्मेनिया। ये सब भी याद रखना है। थीम क्या रहा, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। डायरेक्टर जनरल कौन है, ग्रेथल एगुइलर। ग्रेथल एगुइलर हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में IUCN का। नेक्स्ट है इंडिया यानी अहमदाबाद विंस बिड अगेंस्ट विच सिटी टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अहमदाबाद ने किस देश को हरा के बिडिंग जीता है जो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसको होस्ट करने का, तो ये किया नाइजीरिया के अबुजा को। नाइजीरिया देश है, अबुजा वहाँ का शहर है, तो अबुजा को मिलने वाला था, तो उसको बिड से जीता है अहमदाबाद ने। तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होगा। 2026 का कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत कब होस्ट किया था, 2010 नई दिल्ली में। कॉमनवेल्थ नेशन कुल कितने हैं, 56, कुल 56 नेशंस है कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स SMRI माइनिंग सेक्टर एट द स्टेट लेवल। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में, तो वो रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। गोवा कैटेगरी B में और पंजाब कैटेगरी C में रहा। इंसेंटिव दिया जाएगा राज्य को 100 करोड़ फॉर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फॉर माइनिंग। तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में। व्हाट रैंक स्टैंड्स
ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो कुल फॉरेस्ट एरिया का क्या रहा भारत का रैंकिंग? 9वां रैंक रहा। रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर FAO रोम, जिसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगियो इसके डायरेक्टर जनरल है। टॉप 5 नेशन कौन सा रहा? रशिया 832.63 मिलियन हेक्टेयर, जो कि वर्ल्ड का 20% फॉरेस्ट रशिया में है। अगर हम बात करें बाकी देश, तो ब्राज़ील सेकेंड रैंक पे रहा, कनाडा थर्ड पे, USA चौथे पे, चाइना पाँचवें पे। इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया क्या है? 72.73 मिलियन हेक्टेयर। भारत 9वें रैंक पे है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कहाँ है? अगर हम बात करें परसेंटेज का, तो हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज कहाँ है, जहाँ वहाँ के लैंड एरिया का सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? वो है फ्रेंच गुइना में। फ्रेंच गुइना में, जो कि 96% साउथ अमेरिका का कंट्री है। फॉरेस्ट कवर अराउंड 4.06 बिलियन हेक्टेयर और 31% ऑफ वर्ल्ड लैंड। तो जो वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 31% फॉरेस्ट कवर है। ये स्टैटिक पार्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद विच अफ्रीकन नेशन टू एस्टैब्लिश IIT सेकेंड कैंपस इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में IIT का दूसरा कैंपस इस्टेब्लिश करने का भारत ने किस देश के साथ पार्टनरशिप किया है? तो वो किया है नाइजीरिया में। जो पहला IIT कैंपस रहा वो रहा IIT मद्रास का। पहला IIT का कैंपस जो कि अब्रॉड में रहा, वो 2023 में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तंजानिया के जंजीबार में। तो तंजानिया में ही भारत का पहला IIT का आउट ऑफ द कंट्री कैंपस शुरू किया गया था, जो कि IIT मद्रास द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा अब शुरू किया जाएगा नाइजीरिया में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ICA इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। तो इनका नाम है शांता रंगास्वामी, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। अभी हाल ही में महिला विश्व कप जीता महिला क्रिकेट टीम ने, तो उसका नेक्स्ट करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड कपास क्रांति मिशन। कपास क्या? कॉटन। टू प्रोमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेबल कॉटन कल्टीवेशन विथ अ बजट ऑफ 600 करोड़। कपास क्रांति मिशन 600 करोड़ के साथ हाई यील्ड लॉन्ग स्टेबल कॉटन कल्टीवेशन को प्रोमोट किया जाएगा। कॉटन प्रोक्योरमेंट इन तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, इस दो राज्यों के लिए शुरू करेगी सरकार। अगर हम बात करें वर्ल्ड कॉटन डे, तो ये कब होता है? 7 अक्टूबर को। भारत की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया रैंक्स सेकेंड ग्लोबल इन कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन में भारत की रैंकिंग सेकेंड है, दूसरे रैंक पे है। अगर हम राज्यों की बात करें तो शीर्ष पर कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात शीर्ष पर है। कौन सा सॉयल कॉटन के लिए सबसे बेस्ट है? ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल इज द बेस्ट फॉर कॉटन। नेक्स्ट है, रिसेंटली सनाए तकाइची बिकेम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रधानमंत्री। शी बिकेम द 104th प्राइम मिनिस्टर, लेबर डेमोक्रेटिक पार्टी। जापान का पार्लियामेंट क्या होता है? जापानीज डाइट। जापान के 100वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फूमियो किशिदा, जिनके साथ बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी। तो फूमियो किशिदा के कार्यकाल में ही भारत में बुलेट ट्रेन का जो MOU साइन हुआ था। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्स जाइमेक्स, ये कहाँ हुआ? क्यूशु जापान में। भारत और इंडिया का मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसको जाइमेक्स नाम है, ये कहाँ हुआ? जापान के क्यूशु में। तो जापान की पहले महिला प्रधानमंत्री, इनका नाम है सानाई तकैची। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डोमेन्स राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 वाज अवॉर्डेड। कुल कितने क्षेत्रों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया? 13 क्षेत्र में। साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया। 4 कैटेगरीज होते हैं इसके: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पॉस्थुमसली ऑनर किया गया विज्ञान रत्न पुरस्कार से, जो कि फिजिक्स में दिया गया। जयंत विष्णु नार्लिकर, ये नाम आपको याद रखना है, जिनको पॉस्थुमसली दिया गया विज्ञान रत्न पुरस्कार। कुल 13 कैटेगरीज में दिया गया। कैटेगरी का नाम आपको उतना नहीं याद रखना है, लेकिन नंबर, क्योंकि 4 ऑप्शंस में नंबर ही पूछेगा, कैटेगरी नहीं। अगला है द बजट आउटले ऑफ PMDKKY, यानी कि
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ऑफिशियली लॉन्च इन अक्टूबर 2025 इन तमिलनाडु, 24,000 करोड़। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो ऑफिशियली बजट है वो है 24,000 करोड़। लॉन्च्ड बाय शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं इन द ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि वेल्लोर में है। टोटल एग्री डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड 100, कुल 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। टाइम पीरियड क्या है? वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2031 तक। इंक्लूजन ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम तमिलनाडु ऑन पायलट बेसिस। रामानाथपुरम, शिवगंगा, थूथुकुडी और विरुधनगर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है फॉर पायलट बेसिस। तो इसका बजट आउटले है 24,000 करोड़। 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट है, एज पर RBI पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2025, UPI अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का परसेंटेज क्या है टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में? 85%। सोचिए, सबसे ज़्यादा 85% UPI से ही ट्रांजैक्शन होता है। RTGS सिस्टम रिकॉर्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वॉल्यूम अगर मतलब पेमेंट करने का तरीका अगर बात करें, वॉल्यूम वो होता है तो वो है UPI। अगर पेमेंट का वैल्यू, अगर रकम की हम बात करें, अमाउंट की बात करें, तो उसमें शीर्ष पर है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट जो है वो वॉल्यूम में कितना स्टैंड करता है? 99.7। मतलब लोग सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट ही कर रहे हैं, नॉट इन कैश। तो 99.7% वॉल्यूम है। अगर अब लास्ट 10 ईयर की बात करें, लास्ट 10 ईयर में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन वो बढ़ा है कितना? 38%। 2015 से 38% अभी तक सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है। नेक्स्ट है, टोटल मेडल वॉन बाय इंडिया एट SAF। SAF क्या है? साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 58, 58 मेडल जीते भारत ने। इंडिया शीर्ष पर रहा, 20 गोल्ड, 20 सिल्वर, 18 ब्रॉन्जे के साथ। बाकी जो देश रहे, श्रीलंका दूसरे पे, नेपाल तीसरे पे, बांग्लादेश चौथे पे, मालदीव पाँचवें पे, भूटान छठे पे। कुल 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको याद रखना है। टोटल 6 नेशन हैज़ पार्टिसिपेटेड। चौथा संस्करण था, कहाँ हुआ? रांची में। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ? रांची में। भारत ने शीर्ष पर रहा 58 मेडल के साथ। कुल 6 देशों ने हिस्सा लिया था। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट, इंडियस सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड नियरली ऑफ नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इन 2024-25 55%। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो सर्विस सेक्टर है वो कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड का कंट्रीब्यूशन है? 55%, 55%। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही वर्कर्स हैं सर्विस सेक्टर में। इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू 29.7%। तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो करता है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC, सेंट्रल पे कमीशन, एंड अपॉइंटेड हुम एज चेयरपर्सन। सेंट्रल पे कमीशन के 8वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। रंजन प्रकाश देसाई बने हैं इसके चेयरपर्सन। जो बाकी 2 मेंबर हैं, प्रोफेसर पुलक घोषल पार्ट टाइम मेंबर हैं, पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी। तो ये 3 सदस्य हैं। पहला सेंट्रल पे कमीशन कब जारी हुआ था? 1946 में। इम्प्लीमेंट हुआ था मई 1947 में। 8वां पे कमीशन अब शुरू होगा, पहला हुआ था 1947 में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड प्राइज ऑनर्ड हुम एज टॉप एग्री फूड पायोनियर फ्रॉम इंडिया। तो संजीव कपूर जो फेमस कुक हैं, इन्हें दिया गया टॉप एग्री फूड पायोनियर का अवार्ड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज। विच कंट्री ऑनर्ड USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विथ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जाई म्यूंग। ली जाई म्यूंग। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। नेक्स्ट है,
विच कंट्री टॉप्ड इन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 2024-25 एज पर RBI रिपोर्ट। पिछले वित्त वर्ष में जिसका रिपोर्ट भी जारी किया गया, कौन सा देश शीर्ष पर रहा भारत में FDI लाने का? USA शीर्ष पर रहा, 20% USA है, सिंगापुर 14.3%, मॉरिशस तीसरे रैंक पे 13.3%, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, पाँचवें पे है नीदरलैंड। अगर हम सेक्टर की बात करें, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शीर्ष पर रहा, सर्विस सेक्टर सेकंड पर रहा। तो USA इज द टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है द 47th एडिशन ऑफ आसियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन समिट कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तिमोर लेस 11वां सदस्य बन के ज्वाइन हुआ है। आसियान देश कौन कौन से हैं? ब्रूनी है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है और 11वां देश बना तिमोर लेस। चेयरपर्सन कौन रहा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम। इसके साथ साथ 22वां एशियन इंडिया समिट भी हुआ जो कि वर्चुअली हुआ। सेक्रेटरी जनरल कौन है आसियान के? काओ किम होर्न, मलेशिया के हैं ये काओ किम होर्न। 1967 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है आसियान का। तो आसियान समिट कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी inaugurated the first annual green hydrogen research and development with a startup fund of 100 करोड़। इसका आंसर होगा 100 करोड़। 100 करोड़ के स्टार्टअप फंड से फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च शुरू किया गया मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। हाइड्रोजन हब कहाँ कहाँ शुरू होगा? कांडला गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी हैं। पायलट प्रोजेक्ट चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। इंडिया रैंक ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा भारत का रैंकिंग रहा 38, स्कोर रहा 38.1। शीर्ष के 5 देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, कोरिया और सिंगापुर। ये 5 देश हैं। इंडेक्स कुल 7 इंडिकेटर पे बेस्ड है। 7 इंडिकेटर क्या क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं, ह्यूमन कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट सोफिस्टिकेशन है, बिजनेस है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिव आउटपुट है। तो ये 7 इंडिकेटर्स हैं। भारत का रैंक रहा 38। अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो इसके डीजी कौन है? डैरेन टैंग, हेडक्वार्टर है जिनीवा। सबसे निचले क्रम पे रहा नाइजर 139वां रैंक पे। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2025 कब ऑब्जर्व किया गया? 16 सितंबर को। हमेशा हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। अगर हम बात करें भारत का तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन को सबसे ज़्यादा डिप्लीट करता है, इसमें रिडक्शन हुआ है 67.5% का। सॉरी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अ ग्लोबल एग्रीमेंट साइन हुआ था 1987 में ओजोन लेयर डिप्लेशन पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर विथ मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, नीति आयोग, भाषिनी टू इन्हेंस इंडियाज डेटा मॉनिटरिंग एंड AI इकोसिस्टम। तो ये किया है IIM उदयपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, भारतीय प्रबंध संस्थान IIM उदयपुर इसका आंसर होगा। टू इन्हांस इंडियाज डेटा मॉनिटरिंग एंड AI इकोसिस्टम। नेक्स्ट है मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WTO के द्वारा। इसने कहा है रिपोर्ट में AI कुड इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड बाई नियरली 40%। AI का जो मार्केट है, ट्रेड है, वो 40% बढ़ जाएगा दुनिया भर में 2040 तक। डीजी कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? नगोजी ओकोंजो इवियाला जो कि नाइजीरिया की हैं। एंगोजी ओकोंजो इवियाला। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में, स्थापना वर्ष 1995। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कंटिन्यू होगा यहीं से। तो आप पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा।